हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी फार्मासिस्ट देन एम्स फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। एंड अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, देन पीडीएफ बुक भी इस पे अवेलेबल है। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्राइन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड। क्या होता है ब्राइन? किसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ये? तो ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। यूजुअली ब्राइन होता है NaCl इन वाटर। ब्राइन इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। देन किस लिए यूज करते हैं इसका? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। ब्राइन इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। देन इसका यूज करते हैं एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम। किस में करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में, कूलिंग सिस्टम में। ये दोनों अभी तक के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देन व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो ये होता है कॉस्टिक सोडा, NaOH। देन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा, NaHCO3। देन सोडियम सल्फाइड, तो ये होता है Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैव लीस्ट पेनेट्रेबिलिटी? इनमें से किसका होता है लीस्ट पेनेट्रेबिलिटी? एक्सरे, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। तो लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। देन अभी आप मुझे बताएंगे किसकी होती है हाईएस्ट पेनेट्रेबिलिटी? तो ये होती है गामा पार्टिकल्स की। गामा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है? तो ये अनचार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एंड इनकी होती है हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। देन जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड बीटा रेज आर 100 टाइम्स मोर पेनेट्रेटिंग देन अल्फा रेज। ये बीटा पार्टिकल्स होते हैं 100 टाइम्स मोर पेनेट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन आयोनाइजिंग पावर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोनाइजिंग पावर किसकी होती है लीस्ट आयोनाइजिंग पावर? तो गामा रेज हैव लीस्ट आयोनाइजिंग पावर एंड हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर किसकी होती है? तो ये होती है अल्फा रेज की। देन बीटा रेज लेस देन अल्फा रेज, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर एंड पेनेट्रेटिंग पावर दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Agent used as a contrast medium in the X-ray examination of gallbladder: cinnamic acid, iothalamic acid, iofanoic acid, mandelic acid। किसका यूज करते हैं इनमें से एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर? ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसका यूज करते हैं इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर? तो ये होता है आयोफेनोइक एसिड, ऑप्शन सी। इसका यूज करते हैं एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ये होता है एन आयोडीन कंटेनिंग रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज्ड इन कोलेसिस्टोग्राफी। कोलेसिस्टोग्राफी, ठीक है। क्या होता है कोलेसिस्टोग्राफी? तो ये होता है एक्सरे दैट हेल्प्स टू डायग्नोस लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स। देन ये गॉलस्टोन आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, कोलेसिस्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The absorbent action by charcoal kaolin comes under which mechanism of drug action? Physical action, chemical action, action through enzymes, action through ion channels। किस में आएगा एक्शन ऑफ चारकोल एंड kaolin? तो ये फिजिकल एक्शन होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेटल सिलेंडर्स filled with nitrous oxide for hospital use is painted in blue, gray, white और black। कौन से कलर में पेंट किया रहता है मेटल सिलेंडर फील्ड विथ नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज? तो नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर होता है। देन ग्रे कलर किसका होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वाइट कलर ऑक्सीजन का एंड ब्लैक कलर किसका होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। ये सभी कलर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर, ग्रे कलर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व्हाइट एंड नाइट्रोजन ब्लैक। देन नाइट्रस ऑक्साइड पे और क्या पूछा जाता है? तो क्या होता है ये? तो ये होता है लाफिंग गैस। इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। गैसियस जनरल एनास्थेटिक होता है ना ये।
हमने जनरल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन में इसे डिस्कस किया था। नॉन इरिटेटिंग नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होता है ये। देन विच जनरल एनास्थेटिक कॉजेस हाइपोक्सिया, कौन सा जनरल एनास्थेटिक कॉज कराएगा हाइपोक्सिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। देन विच जनरल एनास्थेटिक हैज ए गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, तो ये भी होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। देन सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ, तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। देन नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड विथ O2 फॉर डेंटल एनाल्जेसिया, डेंटल एनाल्जेसिया में इसका यूज करते हैं विथ ऑक्सीजन। और क्या पूछते हैं इस पे, तो व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हैलोथेन नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूसेस सेकंड गैस इफेक्ट, इसे अगर को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है हैलोथेन के साथ तो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूसेस सेकंड गैस इफेक्ट। ये सभी नाइट्रस ऑक्साइड पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द reagent used in the assay of oxygen is neutral formaldehyde, acetus perchloric acid, neutral ferric chloride, alkaline pyrogallol solution। The reagent used in the assay of oxygen, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका यूज करेंगे इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें यूज करते हैं अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और किसका यूज करते हैं एज ए रिएजेंट इन एसे ऑफ ऑक्सीजन, तो एक तो इस अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। देन यूज करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का भी यूज करेंगे इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन। देन यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड का, सोडियम आयोडाइड। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी इसमें यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, स्टार्च का यूज करते हैं। इन सब का यूज करेंगे इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन क्या होता है, यूसॉल होता है ना, ऑप्शन सी। और क्या बोलते हैं इसे, तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन होता है यूसॉल, क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, देन लाइसॉल क्या होता है, तो ये होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन, क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन इज लाइसॉल। एंड ये लाइसॉल होता है ब्रांड नेम ऑफ बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। देन डेटॉल क्या है, तो ये होता है क्लोरोजाइलेनॉल, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है ये आपका डेटॉल, PCMX डेटॉल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल इज PCMX, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल। एंड केमिकली ये क्लोरोजाइलेनॉल होता है 4-chloro-3,5-डाइमिथाइल फिनॉल, 4-chloro-3,5-डाइमिथाइल फिनॉल इज क्लोरोजाइलेनॉल। ये सभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड, कौन रिप्रेजेंट कराता है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है COOH, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला RCOOH, ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें ये R क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन होता है। ठीक है, एंड ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये बनता है कार्बोनिल ग्रुप से जो होता है C डबल बॉन्ड O, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH अटैच्ड टू ए सिंगल कार्बन एटम। Carbon atom in the carboxyl group shares a single bond with the hydroxyl group and double bond with the oxygen atom। ये C डबल बॉन्ड O होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ये जो ऑप्शन ए में है ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। देन ये CHO क्या होता है, तो ये होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप होता है ये। देन OH, तो ये होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ईस्टर्स ईथर अल्डिहाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या फॉर्म कराता है, तो इससे फॉर्म होता है ईथर, ऑप्शन सी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर और अल्किन्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन में होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। Dehydration reactions are the chemical reaction involving the loss of water from the reacting molecule। ठीक है,
and dehydration of alcohols lead to the formation of ether or alkenes. Then esters कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये फॉर्म होते हैं वाया esterification. esterification से फॉर्म होते हैं esters. ठीक है, ये होता है ए रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. देन अल्डिहाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये फॉर्म होते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से फॉर्म होते हैं अल्डिहाइड्स. ये सभी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन फिनोथाइजिन आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन फिनोथाइजिन, तो ये सल्फर एंड नाइट्रोजन होता है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. फ्लावर ऑफ सल्फर इज द सिनोनिम ऑफ sublimed sulfur, precipitated sulfur, sulfur ointment, selenium sulfide. फ्लावर ऑफ सल्फर क्या बोलते हैं? तो ये होता है sublimed sulfur, ऑप्शन ए. देन और क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं फ्लोरिस सल्फ्यूरिस. फ्लोरिस सल्फ्यूरिस होता है ये फ्लावर ऑफ सल्फर, sublimed सल्फर. देन किस में यूज करते हैं इसका? तो रबर वल्कनाइजेशन में इसका यूज करते हैं. देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इसका यूज करते हैं. व्हाट इज दिस सिलेनियम सल्फाइड? तो ये होता है आपका एंटी डैंड्रफ एजेंट. इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. ये सिलेनियम सल्फाइड होता है आपका सिलेनियम डाइसल्फाइड. सिलेनियम डाइसल्फाइड इज ऑल्सो नोन एज सिलेनियम सल्फाइड एंड ये होता है एंटी डैंड्रफ एजेंट. देन इसका यूज करते हैं सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस में. देन इसका यूज करेंगे फंगल एंड ईस्ट इन्फेक्शंस में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिक्विफाइड फिनॉल हैज डैश % ऑफ फिनॉल बाय वेट इन वाटर 20, 40, 60 और 80. कितना परसेंट फिनॉल बाय वेट होता है इन वाटर में, लिक्विफाइड फिनॉल में? तो ये होता है 80%, ऑप्शन डी. 80% फिनॉल एंड 20% वाटर होता है लिक्विफाइड फिनॉल में. कभी कभी आपको ऑप्शन में 90% भी दिया जाएगा. 90% फिनॉल एंड 10% वाटर. ठीक है, क्या होता है ये? तो ये होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग. एंटीबैक्टीरियल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Chlorine reacts with calcium hydroxide to produce sodium hypochlorite solution, chlorinated lime, calcium carbonate, calcium gluconate. Chlorine reacts with calcium hydroxide to produce. इनमें से क्या प्रोड्यूस होता है when chlorine reacts with calcium hydroxide? तो हमने एक रिएक्शन देखा था जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. क्या होता है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट? तो इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे बोलते हैं क्लोरीनेटेड लाइम. क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीनेटेड लाइम, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्लोरीन रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनेटेड लाइम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. ठीक है, ये तीनों सेम है. कॉमन नेम ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर. यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें पानी मिला के उसे गर्म करने से मिलता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिला के उसे गर्म करने से आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ट लाइम. स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका क्विक लाइम. क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड. देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेम द गैस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ये भी होता है क्लोरीन. देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरीनेटेड लाइम शुड कंटेन क्लोरीन % वेट बाय वेट. कितना % क्लोरीन होना चाहिए क्लोरीनेटेड लाइम में? तो ये होना चाहिए 30%. ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. देन कैल्शियम ग्लूकोनेट के एसिड के बारे में पूछा जाता है. कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. ठीक है. देन पीएच ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज एडजस्टेड विथ, किससे एडजस्ट करते हैं पीएच ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन? तो इसके लिए यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है. देन ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो ये होता है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैसे बनता है ये? तो जब हम स्लेक्ट लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो आपको मिलता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट.
इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम CO2 गैस को पास कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है लाइमस्टोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हेवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर इन देयर वाटर ऑफ हाइड्रेशन, solubility, molecular weight, bulk density। हेवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर इन देयर, किसमें डिफर करता है? हेवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बल्क डेंसिटी में डिफर करता है, हेवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉम्बिनेशन एंटासिड्स मैग्नीशियम salts are added for immediate onset of action, to decrease the production of acid in GIT, to enhance taste and appearance, for laxative action। क्यों ऐड करते हैं कॉम्बिनेशन एंटासिड्स में मैग्नीशियम सॉल्ट्स को? तो हमने देखा था ना, एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन, एंड जो मैग्नीशियम एंटासिड्स होते हैं ये कॉज कराते हैं डायरिया। सो लैक्सेटिव एक्शन के लिए इन्हें ऐड करते हैं मैग्नीशियम सॉल्ट्स को इन कॉम्बिनेशन एंटासिड्स। हमने देखा था ना, दी एजेंट यूज बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव। क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेंस 7.5 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका ऑस्मोटिक परगेटिव। ठीक है, बहुत बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव: सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लिक्विड पैराफिन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिनोल्फ्थैलीन। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। तो अभी जल्दी से मेरे साथ एक बार लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में क्या आता है? तो इसमें आता है आपका साइलियम, देन आता है आपका इसबगोल, देन आएगा मिथाइल सेल्यूलोज, देन आता है ब्रान, मिथाइल सेल्यूलोज, इसबगोल एंड साइलियम। ये होते हैं आपके बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं ये। देन नेक्स्ट क्लास आता है आपका स्टूल सॉफ्टनर्स का। स्टूल सॉफ्टनर्स में क्या आता है? तो इसमें आपका आता है लिक्विड पैराफिन, देन आता है आपका डॉक्यूसेट्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स। देन नेक्स्ट क्लास आता है आपका ऑस्मोटिक परगेटिव्स का। ऑस्मोटिक परगेटिव्स क्या आएगा इसमें? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये मैग्नीशियम सल्फेट, देन इसमें आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन आता है सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, देन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, देन आता है लैक्टुलूज। ये होते हैं आपके ऑस्मोटिक परगेटिव्स। देन आते हैं आपके स्टिमुलेंट परगेटिव्स में क्या आएगा? तो इसमें आता है आपका फिनोल्फ्थैलीन, देन आता है बिसाकोडिल, देन सेना आता है, कास्कारा आता है, कैस्टर ऑयल आएगा, देन सोडियम पिकोसल्फेट आता है इसमें। ठीक है, ये होते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव पूछा है। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट किस में देखा था हमने? तो यहाँ पे देखा था ऑस्मोटिक परगेटिव्स में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रोशेल सॉल्ट होता है ना ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रोशेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है ऑस्मोटिक परगेटिव। देन लिक्विड पैराफिन हमने किस में देखा? तो स्टूल सॉफ्टनर में देखा था ना, लिक्विड पैराफिन एंड डॉक्यूसेट्स। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में देखा? तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में? तो यहाँ पे हमने देखा था ना 7.5 ग्राम इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने किस में देखा? ये भी हमने ऑस्मोटिक परगेटिव में देखा। देन बचा क्या? फिनोल्फ्थैलीन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में हमने देखा था ना, स्टिमुलेंट परगेटिव होता है फिनोल्फ्थैलीन, देन बिसाकोडिल, सेना, कास्कारा, कैस्टर ऑयल, सोडियम पिकोसल्फेट। ठीक है, लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एसिड इज, क्या होता है एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आरआरबी फार्मासिस्ट में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। क्या होता है एसिड? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। तो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, देन लेविस थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन, एंड इसके अकॉर्डिंग बेस होता है सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड डोनेट प्रोटॉन, बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। एंड अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है?
तो इसके अकॉर्डिंग एसिड होते हैं सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस होते हैं सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे हमें एसिड के बारे में पूछा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो एसिड डोनेट प्रोटॉन कौन से ऑप्शन में है? तो प्रोटॉन डोनर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? तो ये बेस होता है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। देन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये यहाँ पे देखा हमने लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये होते हैं लेविस एसिड। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इज द बफरिंग एजेंट इन डार्क सॉल्यूशन? बोरिक एसिड, क्लोरीनेटेड लाइम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बफरिंग एजेंट यूज्ड इन डार्क सॉल्यूशन, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बोरिक एसिड होता है ना, ये ऑप्शन ए। बोरिक एसिड का यूज करते हैं एज ए बफरिंग एजेंट इन डार्क सॉल्यूशन। बोरिक एसिड क्या होता है? तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है बोरिक एसिड। देन ये फ्रीली सॉल्युबल होता है इन ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में फ्रीली सॉल्युबल होता है ये आपका बोरिक एसिड। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इस पे और क्या पूछा जाता है बोरिक एसिड पे? तो बोरिक एसिड के एसे में ग्लिसरीन को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू, तो इसे ऐड करते हैं टू इंक्रीज एसिडिटी। ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए ऐड करते हैं ग्लिसरीन को इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। देन क्लोरीनेटेड लाइम क्या होता है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीनेटेड लाइम। हमने देखा था ना, जो स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीनेटेड लाइम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। देन सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। बी फॉर बाइकार्बोनेट, बी फॉर बेकिंग। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। When sodium bicarbonate is heated strongly, we get sodium carbonate CO2 and water। CO2 and water। ठीक है, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 सोडियम हो जाएंगे। हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन 2 है तो यहाँ पे भी 1-2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन 3 × 2 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 + 2 + 1 6 हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। किसका यूज करते हैं टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसका यूज करेंगे? तो लेड नाइट्रेट का यूज करते हैं ना, ऑप्शन बी। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज करेंगे टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट। हेवी मेटल्स में क्या आता है? तो इसमें आर्सेनिक आता है, बिस्मथ आता है, देन मर्क्यूरी आएगा, कैडमियम आएगा, कॉपर आता है, लेड आता है। ठीक है। देन इस सिल्वर नाइट्रेट का यूज किस में करते हैं? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, तो इसका यूज करते हैं क्लोराइड्स की लिमिट टेस्ट में। क्लोराइड्स, इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज सिल्वर नाइट्रेट। ये जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या मिलता है इसमें? तो ओपेलेशंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हमने देखा था ना, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स व्हिच इज कंपेयर्ड, तो ओपेलेशंस को कंपेयर करते हैं एंड सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में कंपेयर करते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, ये दोनों भी पूछे हुए क्वेश्चन है। टर्बिडिटी, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ओपेलेशंस। एंड इस सिल्वर नाइट्रेट पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता क्या है सिल्वर नाइट्रेट? तो लूनार्स कॉस्टिक होता है ये। लूनार्स कॉस्टिक इज सिल्वर नाइट्रेट। ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है सिल्वर नाइट्रेट एंड इसे स्टोर किया जाता है इन एम्बर्ड कलर बॉटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, क्या होता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? म्यूरियाटिक एसिड भी इसे बोला जाता है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स। देन म्यूरियाटिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ऑप्शन ए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या होता है? ये
तो ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है इसे, ऑयल ऑफ विट्रियोल। डायबेसिक एसिड होता है ये। देन नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया में प्रेजेंट होता है ना नाइट्रिक एसिड, ये एक्वारेजिया होता है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेशियो कितना होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होता है। रॉयल वाटर बोला जाता है ना एक्वारेजिया को। देन एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। विनेगर होता है ना एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर कंटेंस 5 to 18% एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गैस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका यूज करते हैं मोस्ट वाइडली इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑप्शन डी। कौन सा कलर होता है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स का, ग्रे कलर होता है ना, ऑक्सीजन। वाइट कलर, देन ब्लैक कलर क्या देखा था हमने, नाइट्रोजन। एंड ब्लू कलर का क्या देखा था, तो लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी, आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी, ऑप्शन डी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। देन व्हाट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, तो डायमंड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर ऑल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से किसका यूज नहीं करते पेप्टिक अल्सर में, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो पेप्टिक अल्सर में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का यूज नहीं करते, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट क्या होता है, तो ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है। बाकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में। जीआईटी ड्रग्स में हमने एक क्लास देखा था ना गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स का, क्या होते हैं ये, तो एंटासिड्स होते हैं ना गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। ये वीक बेसेस होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड एंड रेज करते हैं पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। उसमें हमने देखा था ना सिस्टेमिक एंटासिड, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। सिस्टेमिक में हमने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट देखा था। नॉन सिस्टेमिक में हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है। देन हमने एल्यूमिनियम एंटासिड्स इसमें देखे थे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है। देन मैगहाइड्रेट देखा था, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट देखा था। इसमें हमने डिस्कस किया था ना इन पेप्टिक अल्सर एंटासिड्स आर नाउ प्राइमरीली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। अभी पेन रिलीफ के लिए एंटासिड्स का यूज करते हैं इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स। देन हमने इसमें एक क्लास देखा था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, जिसमें आता है ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, इसमोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। ये होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर। देन इन्हें जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में यूज करते हैं, गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिसीज में इसका यूज करते हैं। देन हमने देखा था ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर कॉज ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड्स। जो पेप्टिक अल्सर होता है ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंड ये पीपीआईज एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इनहिबिशन। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इनहिबिटर्स होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।